नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में कई मौकों पर विभिन्न मुद्दों को लेकर लोगों ने बीजेपी नेताओं का विरोध किया है। वो चाहे कृषि कानून का मामला या दूसरा कोई क्षेत्रीय मामला या फिर राष्ट्रीय मामला रहा हो, इन सब को लेकर इन नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा है। बीते कुछ वर्षों में प्रदेश के कई गांवों में तो नाराज लोगों ने बीजेपी नेताओं के प्रवेश के विरोध में पोस्टर ही लगा दिए। कहीं कहीं तो लोगों ने इन नेताओं को खदेड़ा भी है। 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक और मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा सीट के प्रत्याशी विक्रम सैनी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरअसल प्रचार करने गए थे सैनी साहब अपने क्षेत्र में, और क्षेत्र में गांव मनव्वरपुर में एक मीटिंग के लिए पहुंचे थे। ग्रामीणों ने उनका इतना विरोध किया कि आखिर में उन्हें वहां से जाना पड़ा। और पिछले साल पश्चिमी यूपी के तमाम गांवों में कृषि बिल से नाराज किसान बीजेपी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा था। फरवरी महीने में मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में मंत्री संजीव बालियान पर लोगों ने हमला कर दिया था। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से ही सांसद हैं। शामली के भैंसवाल गांव में भी संजीव बालियान के पहुंचने पर किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। इतना ही नहीं, बीते साल जब संजीव बालियान शामली में लिसद गांव में गठवाला खाप के चौधरी बाबा हरकिशन से मिलने गए थे तो वहां भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था। पिछले साल मार्च महीने में ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव में भी बीजेपी नेताओं का जमकर लोगों ने विरोध किया था। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 4 वर्षों के कामकाज को लेकर के बीजेपी नेता यहां सरकार की उपलब्धि को गिनाने के लिए जनसभा करने पहुंचे थे। तभी ग्रामीणों ने बीजेपी नेताओं को नारेबाजी की उनके खिलाफ, और वर्ष 2020 के सितंबर महीने में अमरोहा के गांव रसूलपुर माफी में कृषि बिल के विरोध में नाराज लोगों ने बीजेपी नेताओं के नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था। पुलिस ने इस बोर्ड को पुतवा दिया था, जिसके बाद लोग बेहद नाराज भी हो गए थे। यूपी के बिजनौर जिले में भी अक्टूबर 2018 में किसानों ने बाष्टा क्षेत्र के गांवों में बीजेपी के नेताओं के खिलाफ चेतावनी का बोर्ड लगा दिया था, और जिसमें लिखा गया था कि भाजपा वालों को किसान गांव में आना सख्त मना है। अक्टूबर 2018 में बागपत के धनौरा गांव के किसानों ने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया था कि बीजेपी वालों का इस गांव में आना सख्त मना है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के गांव कैचड़ा वसाराबाद में अक्टूबर 2018 में किसानों ने बीजेपी नेताओं के गांव में आने पर रोक लगा दी थी। और इसी कड़ी में अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ महिलाओं द्वारा विरोध जताए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी ट्वीट करते हुए डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है, जिस पर सपा ने कहा है सिराथू में गुंडे बदमाश दौड़ाए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और इसी कड़ी में केशव प्रसाद मौर्य को भी अब विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू पहुंचे थे और वहां पर जनता ने उनका विरोध किया है। दरअसल कुछ महिलाओं द्वारा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दरअसल शनिवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने क्षेत्र सिराथू पहुंचे थे, और यहां पर उनको महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। शनिवार को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, और वायरल वीडियो में महिलाएं केशव प्रसाद मौर्य को अपशब्द कहती हुए भी नजर आ रहे हैं। यहां तक कि उन महिलाओं ने केशव प्रसाद मौर्य को चोर तक साबित करार कर दिया है, बता दिया है। शब्दों का इस्तेमाल करने की आवाज भी साफ तौर पर वायरल वीडियो में सुनाई दे रही है, और तरह तरह के अब सोशल मीडिया पर कमेंट किए जा रहे हैं। और वहीं दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के अब सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, तेज हो गई हैं। सिराथू विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, और उसी सिलसिले में केशव प्रसाद मौर्य प्रचार के लिए वहां पर पहुंचे थे, और साथ ही पीड़ित परिवार से भी मिलने पहुंचे थे, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य को विरोध का सामना करना पड़ा। और अब विपक्षी दल
इस वायरल वीडियो के सहारे भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेरने का काम कर रहे हैं। कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध लगातार जारी है, विरोध देखने को मिल रहा है, तो साफ तौर पर यही एक सवाल बड़ा उठता है कि वास्तव में क्या 2022 में खदेड़ा हुई नेता लोगों का जिस तरीके से विरोध हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं फिलहाल, और कैप्टन आई सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही कैप्टन आई सिंह जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, वीके उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। कैप्टन आई सिंह जी, पहले आपके पास आएंगे। जिस तरीके से नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, खासतौर पर कृषि कानून के समय भी जिस तरीके से, और उसके बाद अब जो हाल ही का वीडियो है, अभी 2 दिन पहले विधायक साहब को भगाया गया, और अब जो कल केशव प्रसाद मौर्य के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया, वहां की महिलाओं के द्वारा जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या वास्तव में ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ये मुसीबत नहीं खड़ा करेगा आगे आने वाले समय में? पांडे जी, ऐसा कोई माहौल नहीं है, ना ही ये तो माहौल क्रिएट कर रही है समाजवादी पार्टी है और भी उनकी सहयोगी पार्टियां हैं। ये इस तरह का माहौल बना रही हैं क्योंकि वो अब डर चुके हैं बुरी तरह से। उन्हें मालूम है कि इस बार भी सत्ता में जो है ना बीजेपी बहुत पूर्ण बहुमत से और भारी बहुमत से आ रही है। तो ये सब चीजें वो देखते हुए उन्होंने इस तरह की प्लानिंग शुरू कर दी हैं। जगह जगह लोगों को जो है ना विरोध करने के लिए बिठाया जा रहा है, धन बल से, बहुबल से। तो ये इनके जो धन बल बहुबल जो इनके साथी है, आपने देखे जो पकड़े जा रहे हैं, तो उनको ये वक्त वक्त पे यूज करते रहते हैं। तो वही आज निकल के बाहर आ रहे हैं सब। धन बल जो धन आपने देखा होगा किस तरह से मिर्जापुर में निकला था। तो ये सब इसी टाइम, चुनाव के टाइम यूज करती है ये पार्टियां। तो वही लोग हैं ये। बाकी बीजेपी का कहीं कोई विरोध नहीं है। बीजेपी ने जिस दिन 5 साल कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्य को हर एक जनता, आम जनता यूपी की सराह रही है। हमारे जहां तक को हमारा काम की सराहना हो रही है। तो हमारा विरोध गिने चुने लोग जो कर रहे हैं, इन लोगों के उकसाए हुए लोग हैं जो कुछ इस तरह का प्रलोभन देके और इस तरह के विरोध कराते रहते हैं। बाकी पार्टी का, हमारे नेताओं का कहीं कोई विरोध नहीं। ये माहौल देखने को मिल रहा है, कैप्टन आई सिंह साहब जी कह रहे हैं कि ये दरअसल एक प्री प्लान होता है। हमने अभी कुछ नाम गिनाए हैं, जिस तरीके से कोई पहला मामला नहीं है। पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगातार विरोध जारी है। जिस तरीके से कई गांवों में तो यहां तक लगा दिए गए कि यहां की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रवेश ही वर्जित है। नोएडा में भी जिस तरीके से 4 वर्षों के कामकाज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, विधायक द्वारा वहां पर जिस तरीके से पूरा प्रोग्राम किया जा रहा था, उस दौरान भी वहां पर वहां की जनता ने विरोध जाहिर किया था। तो ऐसे में क्या ये वास्तव में ये पूरा विपक्षी दलों द्वारा ये पूरा एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम होता है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है? और कल का भी जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहा है डिप्टी सीएम का, क्या ये वास्तव में एक चाल थी विपक्षियों की? बिल्कुल पांडे जी, ये प्रोपोगंडा, मैंने आपसे कहा कि प्रोपोगंडा पूरा बनाया हुआ है। नहीं, और समाजवादी कैप्टन वाले सिंह साहब जी आपके पास आएंगे। आरबी उपाध्याय जी, ये सवाल आपसे है। देखिए, विपक्षियों का प्रोपेगेंडा है या चाल है, कुछ भी कहें, लेकिन विरोध तो हुआ है। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मान लीजिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और वैसे भी देखिए, आप कुछ भी कहें, किसानों में असंतोष है। और किसानों का जो असंतोष है,
वो उसी रूप में दिख रहा है कि गांव के बाहर बोर्ड लगा देना, और अगर मान लीजिए कोई नेता दिखता है तो उसका विरोध करना। आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जिस समय टिकैत साहब के यहाँ वो गए, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने जाके वहां डैमेज कंट्रोल किया कि किसानों को एक मैसेज जाता। देखिए ठीक है, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन किसान को क्या मिला? मैं समझता हूं एक चूक रही बीजेपी से। कुछ न कुछ उन्हें देना चाहिए था, चाहे वो बिजली का बिल होता, चाहे वो ऋण माफी का होता, चाहे वो एमएसपी होती, मतलब कुछ न कुछ एक घोषणा होनी चाहिए थी। मेरा ऐसा मानना है, जिससे किसानों में संदेश जाता कि माननीय प्रधानमंत्री ने केवल बिल ही वापस नहीं लिए, बल्कि किसानों के हित में ये ऐलान भी किया है। और वो राजनीति जो हो रही है किसान के नाम पर, उस पर भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता, एक विराम लगता। देखिए आप कह रहे हैं धन बल, बाहुबल, देखिए सत्ता में है बीजेपी, ये मानना पड़ेगा। और फिर आप कहते हैं कि लोग हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए फेयर इलेक्शन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर कोई राजनीतिक दल किसी को रोकता है या उसके कार्यकर्ता रोकते हैं या व्यवधान पैदा करते हैं, तो सरकार का दायित्व है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन अगर जनता जब है, सरकार को ही खदेड़ने लगे, अब तो डिप्टी सीएम साहब का जो वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है, तो ये तो सरकार ही कहेंगे ना। मुख्यमंत्री के बाद भाई उप मुख्यमंत्री ही होते हैं, तो अब तो सरकार को ही खदेड़ने का काम कर रही जनता, तब क्या करेंगे? तब भी तो बीजेपी यही कह रही है ना कि दरअसल ये विपक्षियों की एक साजिश है, विपक्षियों की एक चाल है। मैं योगेश वही कह रहा था, अगर विपक्ष होता, विपक्ष के कार्यकर्ता होते तो वहां कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन इलेक्शन के दौरान जनता के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। अगर विपक्षी थे और उस तरह की आकृति कर रहे थे, तो मैं समझता हूं शासन प्रशासन जरूर कार्रवाई करता। लेकिन फिर वही करूंगा कि देखिए जनता के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती, उससे संतोष और ज्यादा बढ़ेगा। अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो एक मैसेज और जाएगा कि भाई वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। और देखो लोग में जरूरी है कि आप मेरी बात में सहमत हो या ना हो। देखिए प्रचार में जो भी जा रहा है, आप वोट करें न करें एक अलग मैटर है, लेकिन उसका विरोध या उसको गांव में न जाने देना, उसे प्रचार न करने देना, ये भी एक स्वस्थ परंपरा नहीं कही जा सकती। ठीक है, आपके पास अधिकार है, आप अपने अधिकार का प्रयोग करें, लेकिन दूसरे के भी अधिकार है। मान लीजिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और मुझे किसी गांव में न जाने दिया जाए, तो ये मेरे अधिकारों का हनन है, बिल्कुल अतिक्रमण है मेरे अधिकार पर। तो इसलिए जनता को भी, जो भी दर्शक है, उनको भी समझना होगा कि आप वोट करें या न करें, अपना विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरी पार्टी को प्रचार ही न करने दें। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, आशीष चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, और हाल ही की जो तस्वीर सामने आई है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है। अपने क्षेत्र में वो गए थे, उनके क्षेत्र की जनता ने जिस तरीके से उनके खिलाफ जो नारेबाजी की है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, उसको लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी अब यही कह रही है दरअसल ये एक विपक्षियों की साजिश है। देखिए मैं बताना चाहूंगा देखिए मैं बताना चाहूंगा, जब इनकी सरकार 5 साल क्षेत्र में तो गए नहीं, और अगर गए तो टाटा बाय बाय करके चले आए। क्षेत्र की समस्या उन्होंने देखी नहीं, क्षेत्र की सड़कों को उन्होंने बदहाल देखा नहीं, किसानों के लिए नहर में पानी है कि नहीं है, सफाई हुई कि नहीं हुई, हमारे क्षेत्र के नौजवानों को विद्यालय में पढ़ने का अच्छा शुभ अवसर मिल रहा कि नहीं मिल रहा। जब उन्होंने जमीनी हकीकत देखने का काम किया नहीं, तो जनता वहां 5 साल से घुटन सी महसूस कर रही थी।
वो तलाश रही थी आने दो, जब आचार संहिता लगेगी तब इनकी जब सरकार जाएगी तब हम इसका इनको एक खदेड़ कर दिखाने का काम करेंगे। आपने जब 5 साल जनता को सुध नहीं लिया तो अब आने की यहाँ क्या आवश्यकता है। माननीय डिप्टी सीएम साहब थे, उनको सोचना चाहिए जिस क्षेत्र की जनता ने हमें चुना और उत्तर प्रदेश के आपको डिप्टी सीएम के रूप तक पहुंचाया, तो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को ये पूरी तरीके से सोचना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के विभाग जैसे बड़े मंत्रालय था, आज उनके क्षेत्र की सड़कें देख लीजिए, जो गड्ढा मुक्त की बात करते थे आज पूरी तरह से गड्ढा खुले पड़े हुए हैं। अगर पानी आ जाता तो लबलबाने लगते हैं। एक नहीं कई, और जो इनके प्रवक्ता साहब हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, वो हमारे से बहुत दूर नहीं है, हम तो उनके क्षेत्र के बारे में जानकारी है। अगर इनको ये जानकारी ना हो तो कम से कम एक माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के क्षेत्र में एक बार घूम कर जरूर देखें कि जो डिप्टी सीएम जिस क्षेत्र ने बनाया उस क्षेत्र का क्या हाल है, एक बार देखने का प्रयास करें। और मैं आपके चैनल के भी माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोग भी एक बार वहां जरूर जाइएगा और क्षेत्र के हाल को देखिएगा कि डिप्टी सीएम साहब ने कितनी सुंदरता से उसको बनाया है या कितनी सुंदरता के साथ उसको बिगाड़ा है, या उन क्षेत्र के लोगों को भला किया है कि व्यक्तिगत अपना उन्होंने भला किया है। ये आपको जमीन पे दिखाई पड़ेगा। या वहां पे जनता में जाइए, जनता से मिलिए, जनता से बात कर लीजिए, जनता खुद इसका जवाब दे देगी कि जो हमने डिप्टी सीएम बनाया वो हमारे क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया। कितने नौजवानों को रोजगार दिया, जब वहां ट्रांसफार्मर चल जाते कितने दिन में बदल के आते थे, कितने लोगों पे फर्जी मुकदमे भी दर्ज हुए। किसान इन चीजों पे आप खुद जमीन पे जाकर देखें और पता चलेगा क्या हकीकत। ठीक है कैप्टन आई सिंह साहब जी, आपने सुना कि दरअसल जो नाराजगी है वो विकास को लेकर के है। जिस विकास की आप बात करते नजर आ रहे थे वो विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। लोगों में जो आक्रोश है, लोग 5 साल घुटन सी महसूस कर रहे थे। समाजवादी पार्टी साफ तौर पर यह कह रही है, और जो विभाग है, बड़ा विभाग है, वो विभाग भी केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपने क्षेत्र की जनता को उसका लाभ नहीं दिला पाए हैं। और वजह यही है कि जो ये सामने तस्वीरें आई हैं वो उसी का नतीजा है। कैप्टन आई जी, जो विकास, योगेश जी हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलिए। हाँ योगेश जी, हम भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश के विकास किए हैं, शायद आजादी से लेके और अभी तक इस तरह के विकास वहां नहीं हुए हैं। जिस तरह से अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि 5 साल जाके इन्होंने नहीं देखा है, तो वो तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि हमने 5 साल देखा है कि नहीं देखा है। आज हमने वहां रोडों का जाल बिछाया है, आज हमने बिजली एक एक घर पे पहुंचा दी है। उत्तर प्रदेश से हम भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से उपाध्याय जी भी आते हैं, तो इन्होंने समाजवादी कार्यकाल भी देखा होगा, बहुजन कार्यकाल भी देखा होगा, कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा होगा, और हम तो बहुत वर्षों बाद उत्तर प्रदेश में आए हैं। तो जो और दूर की बात क्यों करें, मुलायम सिंह के जो गढ़ है, और जहां आज ये अखिलेश यादव करहल से जहां से लड़ रहे हैं, उसमें करहल की बात बता दूं कि योगी सरकार ना आने से पहले करहल में ऐसे बहुत से गांव थे, 1-2 गांव नहीं, कितने गांव थे हमारे देखे हुए थे जिनमें लाइट के खंभे तक नहीं गड़े थे। मगर हमने आज वहां खंभे भी गड़ाए हैं और 20 से 22 घंटे लाइट भी दे रहे हैं। आज किसान को लाइट का समय नहीं देखना पड़ता कब आएगी, आज किसान को वहां 24 आवर लाइट उपलब्ध है। जब वो अपने ट्यूबवेल का स्विच दबाएगा, पानी ट्यूबवेल से निकलेगा, और इनके कार्यकाल में लाइट ही नहीं होती थी। तो हमने किसानों के लिए जो किया, आज किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपए किसान के अकाउंट में जा रहे। इन्होंने करे कभी? 4 बार समाजवादी की सरकार रही है, 2 बार नहीं। कितने किसानों के खाते में पैसे इन्होंने भेजे? नहीं भेजे।
रोडों का जाल जो हमने बिछाया, इन्होंने बिछाया। आज जिस तरह से देश पूरे जो है ना, देश में और खास करके उत्तर प्रदेश में आज एक अच्छा माहौल बना है, जहां बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित समझ रही हैं। घर से निकलने में उनको कोई डर भय का कोई माहौल नहीं है उनके लिए। क्या इनके टाइम में था? क्या ये वो कार्यकाल भूल गए कि माँ बाप के सामने उस बेटी का बलात्कार किया था बुलंदशहर से, और पूरी तो अखिलेश सरकार सोई रही थी, पुलिस ने कोई कंप्लेंट नहीं करी थी। वो तो मैं धन्यवाद मीडिया का करना चाहूंगा, जब मीडिया ने जब हो हंगामा मचाया तब पुलिस हरकत में आई थी। इनके यहाँ पुलिस काम करती थी भैंस ढूंढने का, गुंडों का संरक्षण करने का। कितने गुंडे थे, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे सबसे बड़ा गुंडा तो इनका मंत्री था जो आज जेल में है। तो इनके यहाँ गुंडा राज पनप रहा था। और बात करते हैं हमारी सरकार की, हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं उन्हीं कार्यों को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ये चुने हुए लोगों से विरोध कराना, अगर वो हमारे विरोधी है करिए विरोध, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। वो विरोध करना चाहते हैं करें, मगर ये कौन सा तरीका है कि गुंडागर्दी करना, किसी नेता के सामने आके जो है ना उसको गांव में नहीं घुसने देना, प्रचार नहीं करने देना। तो ये तो अपनी ये जो गुंडागर्दी जो करते रहे वो सामने नहीं। कैप्टन आई सिंह साहब, दरअसल जिस परिवार से केशव प्रसाद मौर्य मिलने गए थे वो भी मौर्य समाज से आते हैं। जिला पंचायत सदस्य बताइए गायब है 3 दिन से, वो परिवार भी उनको अंदर नहीं आने दे रहा था। वो परिवार तो दरवाजे बंद कर लिया था मौर्य साहब के लिए। उसके बाद जब सुरक्षा कर्मी जो थे उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया, उसके बाद वो अंदर गए, अंदर मुलाकात की, उन्होंने सांत्वना दी परिवार को। जो वहां पर महिलाओं का रोष देखने को मिला, अगर प्री प्लान था तो वहां पर युवा होते, लोग होते, लेकिन महिलाओं के द्वारा जो सुर देखने को मिले, यहां तक कि चोर शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं केशव प्रसाद मौर्य के लिए। ऐसा है योगेश जी, महिलाओं का प्रयोग तो कश्मीर में भी होता था। जो हमारे जवान उग्रवादियों को, टेररिस्ट को जब घेरते, उनको पकड़ने की कोशिश करते थे, तो वहां महिला भी आती थी पत्थर फेंकने के लिए। तो आप ये मत कहिए कि वहां युवा नहीं थे, महिला थी। तो ये भी आजकल ये रणनीति का एक हिस्सा बन चुका है कि महिलाओं को आगे करिए। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहा, ठीक है मैं कह रहा हूं आप विरोध कर रहे हैं, आप करिए ना, आप अपना, आपको बहुत बड़ा अधिकार है आपके पास, आप अपने मतदान के तहत विरोध दिखाइए। आपको बताना हमने हमारे प्रवक्ता साहब ने, तो आप हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं कहना चाहूंगा माननीय प्रवक्ता साहब जी, आपको जानकर दुख होना चाहिए कि एक मौर्य समाज साहब से ही मंत्री हैं और मौर्य समाज में ही जाते हैं और आरोप आप लगाते हैं कि अभी विपक्ष का ये चाहे, अभी कोई यादव होता, कोई मुस्लिम होता, तब तो एक बार आपका आरोप तो सिद्ध कर ले जाते। लेकिन जब मौर्य बिरादरी उन्हीं के परिवार, उन्हीं क्षेत्र के लोग हैं, उसके बाद ये झूठ जो आप बोल रहे हैं, तो आपकी जो सरकार है, आपके जो लोग हैं, भाजपा के, जो जनता पार्टी के जो नेता, वो क्यों झूठ बोलने का काम करते? आप गुंडागर्दी की बात करते थे, हाथरस की घटना किसी से भूला नहीं जा सकता, बड़ी दुख की बात है। उसके शव को पेट्रोल डालकर अंतिम संस्कार पुलिस के लोगों ने किया। पहली बार हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, हिंदू में कौन सा रीति रिवाज है जो पेट्रोल डालकर अंतिम संस्कार किया जाता है? गुंडागर्दी की बात करते हैं, इन्हीं का एक सांसद क्रिकेट खेल रहा खुलेआम, उस पे इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं, उसके घर ने बुलडोजर भेज दिया। और मैं इनको बताना चाहूंगा, अभी धीरे धीरे चुनाव और नजदीक आने हैं, केशव प्रसाद मौर्य जैसे ने उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री और तमाम विधायक गांवों से भगाए जाएंगे, खदेड़ेंगे, क्योंकि वो जनता का आक्रोश है, वो किसानों का आक्रोश। आपने देखा होगा एक विधायक को किसान ने मंच पर चढ़ के थप्पड़ का, बताइए बुजुर्ग आदमी की क्या मन में पीड़ा है होगी? कभी उसका दर्द समझने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेताओं ने कभी किया? लेकिन उसका ये
ये उत्तर प्रदेश की जनता की किसान की ये जो दुख प्रकट करने का जो सिलसिला सामने आ रहा है कि भारतीय नेता वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव के अंदर घुसने नहीं देना, इससे ये लग रहा है उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया होगा और साइकिल पर बटन दबाकर माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर ये साबित करेगी ये जनता। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता और कार्यकर्ता ये समझ ले। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार आने जा रही है। आरबी उपाध्याय जी, इससे किसानों ने दर्शा दिया, किसानों ने दिखा दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी कभी नहीं हो सकती। इन्होंने जो बहका कर किसानों से वोट बहलाकर व्यापारियों से वोट लेने का काम किया था वो जनता पूरी तरीके समझ गए। इनको इस बार वोट देकर वोट ना देकर इनको सफाया करेगी। अभी व्यापारियों की बात कर रहे थे, गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। इन्हीं के सुरक्षा कर्मी ने गोरखपुर में एक व्यापारी को वो घूमने गया तो उसकी वहां हत्या कर दी, बर्बरतापूर्वक हत्या की। किस भारतीय जनता की पार्टी की बात करते हैं? वकील के लोग मारे गए, पुलिस के लोग मारे गए। एक खुशी दुबे का हस्बैंड अपराधी था, 2 दिन पहले शादी हुई। उस खुशी दुबे की क्या गलती थी? उसकी पत्नी की क्या गलती थी? उसको 1 साल से इन्होंने जेल में बंद कर रखा है। अगर वो जांच का विषय था तो जांच करती, अगर वो दोषी थी तो उसको जेल भेजते। कोई किसी से शादी कर लिया तो इसका मतलब नहीं गुनहगार हो। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, जिसने ठीक है, आ रहे हैं। खुशी दुबे का क्या काम था? उसको कौन सी सजा मिली? 1 साल पिछले जेल में बंद कर रखा है। ठीक है, आशीष जी आ रहे हैं, सवाल का जवाब लेंगे कैप्टन सिंह साहब से आपके। आरबी उपाध्याय जी, दरअसल केशव प्रसाद मौर्य को इस बार भारतीय जनता पार्टी सिराथू से चुनाव लड़ा रही है। कई सियासी जानकार ये भी कह रहे हैं कि दरअसल सिराथू से इसलिए भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है केशव प्रसाद मौर्य को क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, और ना ही केशव प्रसाद मौर्य जी, क्योंकि इलाहाबाद पश्चिमी से जब वो पहली बार 2004 में चुनाव लड़े थे तो तीसरे नंबर पर आए थे। वो करारी हार मिली थी, बसपा की उस सीट से जीत हुई थी। हेलो जी, आवाज आ रही है? हेलो आरबी उपाध्याय जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, चलिए ठीक है, आरपी उपाध्याय जी पास आएंगे, आपकी आवाज ठीक करवा रहे हैं आरपी उपाध्याय जी। कैप्टन सिंह साहब जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अब तो ये साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि गुंडों और माफियाओं को खदेड़ा जा रहा है अब, और उन्हीं के क्षेत्र से खदेड़ा जा रहा है। समाजवादी कहने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकती है। बाकी ये सब जानते हैं कि गुंडे माफिया अब आगे किसके साथ है। अभी जिन अखिलेश जी ने जो टिकट दिए हैं उसमें सारे ही गुंडे हैं। कुछ गुंडे पकड़े भी जा रहे हैं, बंद भी हो चुके हैं कुछ गुंडे, कुछ खुले घूम रहे हैं। जो चुनाव के बाद पकड़े जाएंगे और बंद करे जाएंगे, क्योंकि सरकार तो योगी आदित्यनाथ की आ ही रही है और पूर्ण बहुमत से, बहुत भारी बहुमत से आ रही है। अब तो और अब एक की हम आपको बात और बता रहे हैं, एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि अगर ये अखिलेश सरकार जो कह रहे हैं कि हम खदेड़ रहे हैं, अरे जब आप इतने ही आपको जो ना आपका मनोबल अप है तो आप अपने घर में ही चुनाव लड़ने क्यों गए? आप प्रदेश में कहीं लड़ते? करेहल लड़ने गए। करेहल एक अखिलेश के घर से 4 किलोमीटर की दूरी पे है करेहल सीट। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जी के केशव प्रसाद मौर्य जी से घर से कितनी दूरी पे है सिराथू? आप गए हैं कि नहीं घर गए? हम गए हैं, हम उधरी के हैं, पता है। नहीं तो वो वहां लड़ते रहे हैं, हम पूरा रहे हैं। ये अखिलेश करेहल से कभी नहीं लड़े। हाँ, कहाँ लड़ते रहे भाई? इलाहाबाद से लड़ते रहे केशव प्रसाद मौर्य। कैप्टन सिंह साहब जी, कहाँ लड़ते रहे? इलाहाबाद से लड़ते रहे भाई। इलाहाबाद में पूरी पृष्ठभूमि वो तैयार करते रहे। इलाहाबाद में पूरी अब की भी इस बार, अरे सुन लीजिए कैप्टन सिंह साहब जी, हम बहुत वहां के गांव को जानते हैं क्योंकि हम उधर से आते हैं। आपको बता दें, हम उधर से ही आते हैं।
हम वहां के हर कस्बे को, हर गांव को जानते हैं। खागा से लेके, इलाहाबाद से लेके, फतेहपुर से लेके, सिराथू से लेके, मंझनपुर से लेके, कौशाम्बी से लेके, कौशाम्बी का गांव गांव पूछेंगे बता देंगे, फतेहपुर का गांव गांव पूछेंगे हम बता देंगे, क्योंकि मैं पूरा उधर घुमा हुआ हूं, उधर से उधरी क्षेत्र से आता हूं। इलाहाबाद का गांव गांव पूछेंगे, वहां बता देंगे क्या हालात है, वहां के कैसे हालात हैं, इसलिए कह रहे हैं। तो वहां पूरी जो पृष्ठभूमि इस 5 साल भी तैयार की गई है। केशव प्रसाद मौर्य जी इलाहाबाद ही तैयारी कर रहे थे, सिराथू नहीं कर रहे थे। ठीक है, आ रहे हैं, एक फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा हम कर रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति लोगों में रोष है, जिस तरीके से गांवों से लोग नेताओं को भगाते नजर आ रहे हैं, विरोध में सुर उठाते नजर आ रहे हैं, उसी पे आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ लगातार तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं और सीधे चलेंगे आरबी उपाध्याय जी के पास। आरबी उपाध्याय जी आपके पास आएंगे सीधे। और दरअसल क्षेत्र की बात हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य का जिस तरीके से जिक्र हो रहा है, इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 2004 में पहली बार विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था, तीसरे स्थान पर आए थे, और अबकी की भी तैयारी अगर कहा जाए तो इलाहाबाद से ही कर रहे थे वो। तो क्या ये वास्तव में सियासी जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही केशव प्रसाद मौर्य, दोनों लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि उपचुनाव में जो नतीजे आए थे, जो देखने को मिला था, चाहे फूलपुर का हम जिक्र करें, कैराना का जिक्र करें, जो कि मेन हथियार के तौर पर प्रयोग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी पलायन के मुद्दे को लेकर के, चाहे हम गोरखपुर का जिक्र करें, जब उपचुनाव हुए, जो मेन स्ट्रीम लाइट में थे, जिन गढ़ों को भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी कि ये गढ़ तो हमारे हैं, यहां से तो हमारी जीत सुनिश्चित है, वो हार गए थे। तो ऐसे में इस विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, इसलिए सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को लड़ाया गया, वहां से टिकट दिया गया है। और ऐसे में अगर सिराथू की जनता का ये आक्रोश देखने को मिल रहा है तो रिस्क तो मुझे लगता है यहां पर भी हो सकता है। फिर देखिए, ये कारण क्या है, इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा ही योगेश पांडे। देखिए, जनता जनप्रतिनिधि चुनती है, वो ये चाहती है कि भी उसकी समस्या उनका निराकरण हो। एक तो आप उनकी समस्या का निराकरण नहीं करते, फिर जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं आप कि हमने तो बहुत काम किया है। वो जनता है, वो कहती है कि भाई मैं तो यही रह रहे, मैंने तो चुना है, मेरा तो कल्याण नहीं हो, यहां तो मुझे कोई काम नहीं दिखा। और जबकि मीडिया, टीवी चैनल ये सब दिखाते हैं कि भाई बहुत काम हो रहा है, तो आक्रोश और बढ़ जाता है। देखिए, आय दुगनी करने की बात हुई थी किसान की, शायद आईपी सिंह साहब को भी याद हो, क्या 5 साल में कितनी आमदनी बढ़ी, कोई बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा। देखिए, बिजली के रेट बढ़ाए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बिजली यूज होती है नलकूप में, ट्यूबवेल पे, उसके रेट बढ़ाए गए, और किसान ये सोच के चुप रहा कि भाई नहीं, शायद मेरी आमदनी 1.5 गुनी या 2 गुनी होगी, कोई बात नहीं, दे दूंगा बिल में। आमदनी उसकी बढ़ी नहीं, यूरिया उसे महंगा मिला, बिजली का बिल बढ़ा दिया गया। फिर आप कहते हैं कि नहीं, हमने विकास कर दिया है उसका। पहली बात। लेकिन दूसरी बात, जब नेता चुन जाते हैं, कई बार जनता ढूंढती है, तो उसका चुना हुआ जनप्रतिनिधि उसे नजर इलेक्शन के दौरान अगर दरमियान जाएगा और बाकी जिस समय जरूरत होगी उसकी, उस समय जनता के बीच में नहीं होगा, तो जनता में असंतोष बढ़ेगा। नहीं, उसमें कर रहा हूं, कई बार आप के पोस्टर बैनर लगाती है जनता कि हमारा सांसद गायब है, हमारा विधायक गायब है। क्यों लगाती है? क्योंकि वहां पर उनका जनप्रतिनिधि दिखता नहीं है। तो ये देखिए, जनता में जो आक्रोश और असंतोष है वो और ज्यादा बढ़ता है कि भी इलेक्शन के टाइम पे आप नजर आते हैं और चुन जाते हैं, उसके बाद में हम आपको ढूंढते रहते हैं, आप कहीं दिखते नहीं है। तो देखिए, लोकतंत्र के लिए ये घातक है
क्यों लोगों का विश्वास घट रहा है राजनीति से, राजनीतिक लोगों से। पहली बात, राजनीति का अपराधीकरण हुआ, राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है। दूसरी बात, जब अपराधी किस्म के लोग आएंगे उनसे आप क्या उम्मीद करें? कोई उम्मीद की जा सकती है? आप समाजवादी पार्टी को कहते हैं कि उनके राज में गुंडा राज था, हाथरस की घटना वो गिनाएंगे, सेंगर का मामला वो गिनाएंगे, तो क्या है? जनता क्या करे मुझे बताएं। जनता सबको चुनती है, चुनकर भेजती है और वो उम्मीद करती है, और जैसे ही सरकारें बन जाती हैं। एक बात और है योगेश पांडे, विपक्ष में होते हैं तो सबको किसान प्यारा लगता है, मजदूर प्यारा लगता है, गरीब प्यारा लगता है, और जैसे ही सत्ता मिल जाती है वैसे तो किसान भी बुरा लगने लगता है, बिल्कुल वो आतंकवादी हो जाता है। तो ये भी देखिए विडंबना है कि आजादी के इतने साल की किसान की कर्जदारी और किसान की आत्महत्या और किसान का सभी जिम्मेदार हैं उसके लिए। एक जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण करना होगा, बल्कि सबक लेना चाहिए राजनेताओं को। जो भी राजनीतिक लोग हैं अनाप शनाप फायदे करते हैं, आप एक नए सपने बनवा देते हैं और उसके बाद जब सपने टूटते हैं तो दर्द होता है योगेश। बिल्कुल आपने कह दिया आमदनी दुगनी हो जाएगी किसान की, क्या हालात बदले किसान के? तो जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए बिल्कुल जो आपने वायदा किया है वायदा खिलाफी करेंगे, बल्कि मैं तो कह रहा हूं केस होने चाहिए इनके ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के वायदे करती है और उन्हें पूरे नहीं करती है तो उनके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन नेताओं के खिलाफ जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर मढ़ते रहते हैं, लेकिन सबके अगर कुर्ते पे देखा जाए तो दाग लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज और देखने को मिली है, जो आपने जनता का जिक्र किया कि ये लोग जनता के बीच में जाते नहीं हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि 5 साल तो ये दिखेंगे नहीं, जब चुनाव होगा तो प्रत्येक दल का, मैं केवल बीजेपी के नहीं कह रहा हूं, प्रत्येक दल का नेता जाएगा कि फलाने समुदाय के यहाँ खाना खाया, फलाने समुदाय के यहाँ खाना खाया, ये दिखाने की कोशिश करता है भाई। दूसरी बात, 5 साल जब उन्हीं के क्षेत्र की जनता आती है इनसे मिलने, तो साहब के गेट के अंदर जरा चले जाकर के कोई दिखा दे तो हम जाने। अगर उन्हीं के क्षेत्र का जनता कोई अपनी शिकायत लेकर के आए, पहले तो उनके लग्गू फग्गू, इतनी सुरक्षा, इतनी टाइट सुरक्षा कि आपको गेट के बाहर, सोचिए गेट के बाहर भी वेटिंग रूम बना दिया गया है। जो सड़क की जो फुटपाथ होता है वहां पर वेटिंग रूम बना दिया गया, वहां पर अधिकारियों को बैठाल दिया गया और कहा गया कि अब आप इधर से आपकी एंट्री होगी और यहां पर आप बैठिए। लोग उसके अंदर तक नहीं जा पा रहे हैं। असंतोष इसलिए बढ़ता है। एक चीज हमने देखी है, ये चीजें समाज असंतोष इसलिए बढ़ता है। सिंह साहब जी आप आ रहे हैं आपके पास। हाँ, एक चीज हमने ये देखी है, बिल्कुल सही, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, भाई शिवपाल यादव का क्या रुतबा केशव प्रसाद मौर्य से कम था क्या? शिवपाल यादव का उप मुख्यमंत्री नहीं थे, कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य से उत्तर प्रदेश की सरकार में जब उनकी थी तो क्या रुतबा कम था? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है केशव प्रसाद मौर्य से भी ज्यादा रौला था कि शिवपाल यादव का। बिल्कुल था। लेकिन अगर उनके क्षेत्र की कोई जनता जाती थी, उनसे मुलाकात करने जाता था कोई, तो वो मिलते थे, ये हम कहेंगे। वो अपने क्षेत्र को 1996 से जसवंत नगर से विधायक कोई भी व्यक्ति, कई ऐसे विधायक हैं जो लगातार हो रहे हैं, हम ये मानेंगे, ये नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे विधायक हैं, ऐसा नहीं कि बीजेपी में नहीं है, लेकिन वहां भी हैं। लेकिन जब आप बैठे हैं कुर्सी पर, आपको जनता ने बैठाया, तो आप सुनिए तो साहब। जिन जिन नेताओं को भगाया जा रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कैप्टन आई सिंह साहब जी, आप किसी दिन चले जाइए, आप अपना परिचय मत दीजिए कि हम प्रवक्ता हैं, आप अपना परिचय मत दीजिएगा, और थोड़ा सा आप अपनी स्थिति ऐसी बना लीजिएगा वेशभूषा की कि आपको लगे कि आप वास्तव में एक किसान है, गांव से आए हैं, अपना कोई दुख दर्द लेकर के आए हैं। आप चले जाइए, भला मुलाकात करके बताइएगा, और नहीं कहिए तो हम भी चलेंगे। आप मुलाकात कर लीजिएगा, भला नहीं कर सकते आप?
घुसने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। कह रहे मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मीटिंग में है नहीं, घर की मीटिंग जी, तो फिर जनता हमारे यहाँ से जो भागे है ना, हाँ, आपको झेलना पड़ेगा। मोरे हो चाहे वो चौहान हो, ये हमारे यहाँ से इसीलिए भागे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पूरा फीडबैक लिया जाता है नेताओं का कि 5 साल में आपने जनता के बीच में कितने गए हैं, कितना काम किया है। पूरा सर्वे कराने के बाद ही टिकट रिपीट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कितने हमारे यहाँ पुराने विधायक थे और मंत्री थे, उनका टिकट कटा है। तो हमारे यहाँ काम करने वाले को ही टिकट दिया जाता है। जिस तरह से आप कह रहे हो कि जनता उनसे मिल नहीं सकती है ना, वो कल्चर भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो कल्चर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो कल्चर है कि जनता, हमारा नारा है, नेता का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमें सबके साथ चलना पड़ेगा और नहीं चलेंगे तो 5 साल बाद पार्टी कह देती है कि आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। तो ये हम ही करके दिखा सकते हैं। ये ना तो मायावती की पार्टी दिखाएगी, ना कांग्रेस दिखाएगी, ना समाजवादी दिखाएगी। और हम, आपने देखा होगा तभी हमारे यहाँ से जो लोग भागे हैं सिर्फ इसलिए भागे हैं। एक बात आपको और बताना चाहूंगा, हमारी पार्टी के अंदर आप देखिए कल्चर कि हमारे यहाँ अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार की पार्टी नहीं है। हमारी एक जो है ना राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें संगठन अपना काम करता है, सरकार अपना अच्छा, काम जो आया करती ठीक है, हम जान गए सबका साथ सबका विश्वास लेकर के आप चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं। लेकिन जो आपके यहाँ आयातित नेता है, आपके यहाँ जो गए तो ठीक है, लेकिन जो आयातित है उनको टिकट दे रहे हैं, उनका नाम बताइए। नाम बताऊं जिनको टिकट मिले हैं? और कहिए तो क्षेत्र के, उनके क्षेत्र के भी ना, गांव के नाम बता सकता हूं। और कितने दिन वो अपने क्षेत्र में नहीं अपने जिले में रही हैं या रहे हैं वो भी बता सकता हूं। कितने दिन जिले में रहे, मैं क्षेत्र छोड़ दीजिए, कैप्टन आई सिंह साहब जी जिला बता दूंगा कि जिले में कितने दिन थे। ये आपके कहने से नहीं होता, आप कुछ भी कह अरे मैं प्रूफ दे दूंगा भाई, आप कैसे? मैं दावे के साथ कह रहा हूं भाई, मैं यहाँ पर परिचर्चा में आपसे कह रहा हूँ, मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं ना। आप सुने, प्रवक्ता है, प्रवक्ता की एक मर्यादा होती है। प्रवक्ता एक किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन के बात नहीं करता। तो आप एक एंकर हैं और एक अच्छे चैनल के एंकर हैं। कैप्टन आई सिंह साहब जी, दरअसल बात यही होती है। सुन लीजिए, मैं केवल आपकी पार्टी, सुन लीजिए, आप मेरी बात, अरे सुन लीजिए, एक सेकंड आपकी बात सुनेंगे, पूरा समय देंगे, पूरा समय देंगे। जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया। हाँ, केवल आप पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं सभी पे सवाल उठा रहा हूँ। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि अपनी गेंद दूसरे के घर फेंक रहे हैं, आप जो मैं कह रहा हूँ और आप जो कह रहे हैं मैं समझ चुका हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। हम वही काम करते हैं। आप कह रहे हो कि ऐसा है, उनका फीडबैक लेते हैं। आपने कितने नेताओं का फीडबैक हमारी पार्टी को भेजा है कि ये आपके काम नहीं कर रहे? एक का नाम बताइए आपने भेजा है। अरे ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है भाई फीडबैक भेजना। फीडबैक आपकी जिम्मेदारी नहीं, हमारा काम, सुन लीजिए, फीडबैक नहीं, हमारा काम है कि आपको आगाह कराना, यहाँ दर्शक को बताना, और ये काम है, वही बता रहे हैं, ये काम आपका है कि आप फीडबैक दीजिए साहब, आप दीजिए कि हमने मेरा काम है तो मुझे करने दीजिए। आप क्यों कर रहे हैं? फिर मेरा काम मुझे करने दीजिए, आप क्यों काम? मैं कर नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपको। अरे छोड़िए कैप्टन आई सिंह साहब जी, आपको जवाब देना पड़ेगा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या है, मैं जो हकीकत है उससे आपको अवगत करा रहा हूँ, जनता को अवगत करा रहा हूँ और सवाल पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अरे आप किसी को टिकट दीजिए भाई, आप किसी को टिकट दीजिए, अब मुझसे से मतलब थोड़ा ना, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। क्या बताएंगे आप मुझे? क्या हकीकत बताएंगे? आप एंकर हैं, मैंने गाँव घूमा है कैप्टन आई सिंह साहब जी, इसलिए हकीकत बताएंगे। जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की है इसलिए बताएंगे। एंकर की भूमिका एंकर, अरे आपका हर जगह का भाई, मैं हर जगह देखता हूँ, आप कौन से सवाल नहीं उठाते हैं? पत्रकार बताएगा तो आप नाराज होंगे, आरबी जी, जनता बताएगी तब आप नाराज होंगे। कैप्टन आई सिंह साहब जी, आप एक एंकर का नाम बता दीजिए जिस पर आप सवाल ना उठाए हो, और मैं एंकरों का नाम गिनाना शुरू करूँ, केवल अपने संस्थान में नहीं, दूसरे संस्थानों के एंकरों पर भी आपका नाम गिनाना शुरू कर दूंगा जिन पर आपने सवाल उठाए। चैनल ऐसा है जिस तरह आपके चैनल ऐसा कौन सा? मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सुनना नहीं जानती, क्यों सुनाना जानती, इसीलिए अब इनको सुनाने जनता जा, उत्तर प्रदेश की अब इनको जनता की कैप्टन आई सिंह साहब जी, ये आप गलत धारणा बना रखे हैं। हमारे
पास ये क्या आपने होगा? घर का रुक सबका जाइए, डाटा है। ये आप आपने गलत कितना अवधारणा डाटा बना मेरे रखे पास हैं। भेजा? पहली बात तो आपने इस कितना डाटा अवधारणा को मेरे आप पास तोड़िए। सरकार के पास भेजा? ये आपकी गलत आप अवधारणा है काम कि हम निकाल रहे बीजेपी हैं, के घर खिलाफ की हैं। बात करने जा रहा है, फिर भी नहीं कितने सुनने लोगों तैयार का है। भेजा आपने? अभी भारतीय तक ये जनता बताइए पार्टी मुझे आप। की नेता कितने हो या लोगों का कार्यकर्ता डाटा हो, वो सरकार को सुनने के लिए बताया नहीं, कि मुझे ये सुनाने के लिए। आपके नेता मंत्री काम नहीं कर रहे? कितनों का आपने डाटा भेजा? जब आप गांव जानते हैं, घर जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आप थोड़ा एक रिपोर्ट बना के भेज देते कि ये नेता काम नहीं कर रहा है। आपने आप अगर आप इतना कह सकते हो, खाली चैनल पे ही बैठ के कह सकते हो, एक लेटर भी बना के भेज देते कि चैनल पे बैठ के तो एजेंडा सब चला लेते। आप कहते हो किस पे आप किस एंकर पे नहीं लगा? आपके यहाँ टोटल एजेंडा ही बीजेपी के खिलाफ चलता है। जब बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाओगे तो हमें आरोप लगाना पड़ेगा। आपका चैनल ही माइक गलत फेंक है। दीजिए एंकर का, ठीक है? माइक फेंक दीजिए, एंकर सवाल पूछ लेगा तो आप माइक फेंक देंगे। अरे ठीक है कैप्टन आई सिंह साहब, ज्यादा मत बुलाइए। मैं किसी का एजेंडा नहीं चलाता और मैं किसी के खिलाफ चलता हूँ, ठीक है? मैं ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए। निष्पक्षता के साथ सवाल पूछते हैं, सबसे पूछते हैं। आरबी उपाध्याय जी, ये कौन सी बात हो गई भाई? आरबी उपाध्याय जी, क्या आपने सरकार रुक जाइए। कैप्टन आई सिंह साहब की आवाज बंद करिए। कैप्टन आई सिंह साहब की आवाज बंद करिए पहले। ये योगेश, बिल्कुल आवाज बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए कैप्टन आई सिंह साहब को। आरबी उपाध्याय जी, आपने इतने लंबे समय से पत्रकारिता की है भाई, ये ट्रेंड मैं भी पहले जब पढ़ रहा था तब देखता था, तो ये ट्रेंड नहीं था कि कोई किसी पे लांछन लगा दे सीधे, कोई पार्टी का प्रवक्ता बैठ जाए वो लांछन सीधे लगाने लगा, अगर उससे सवाल पूछ लो। ये अब ट्रेंड से चलने लगा है। और कुछ लोग तो केवल इसी मुद्दे को लेकर के अगर उनसे कोई भी सवाल पूछ लो तो वो सीधे आरोप लगा देंगे कि आप हमारी पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं। ये क्या चल रहा है आजकल? योगेश कोई नया नहीं है। हम चैनल पर बैठते हैं सुबह से लेकर शाम तक, 10 पार्टियों के हो जाते हैं। अगर वो बीजेपी को सूट करता है तो कांग्रेस वाला कह देता है कि वे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी वाला कह देता है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देखिए, इनके कह देने से कुछ नहीं होगा। जनता है, जनता जनार्दन की अदालत है, वो फैसला देती है और जनता जानती है कौन कितने पानी में है। यहाँ टीवी चैनल पर प्रवक्ता बैठ के हरा हरा दिखा दें और जनता वो हरा हरा देख ले, वो संभव नहीं है। और चाहे सिंह साहब भी जानते हैं, देखिए एंकर और पत्रकार कोई किसी पार्टी का नहीं होता है। आपकी मजबूरियां हो सकती है, आप पार्टी की लाइन रखेंगे, आप उससे ऊपर नहीं जाएंगे। आप आम के पेड़ को बबूल का पेड़ बोल सकते हैं, लेकिन पत्रकार नहीं बोल सकता। पत्रकार की अपनी बात देता है, वो जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता के सरोकार हैं, जो सच्चाई है और सच्चाई खड़ी होती है, वो उसे बोलना पड़ेगा। पत्रकारिता का धर्म है कि सच्चाई सामने रखिए। हम किसी पार्टी विशेष के लिए कोई कंप्लेनिंग नहीं कर रहे हैं, आप उसको गलत ले जाते हैं। जनता में असंतोष है तो हमारी वजह से नहीं है, वो आपके अपने उसकी वजह से है। अगर जनता किसी राजनेता को घुसने नहीं दे रही है गांव में, तो उसमें कोई एंकर कुछ नहीं कर सकता, पत्रकार कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जनता का और नेता का एक रिश्ता होता है। जब हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो एक रिलेशन डेवलप करते हैं। कुछ नेता हैं उस रिलेशन को मेंटेन रखते हैं, उस रिलेशन को मजबूत करते हैं, आते जाते हैं, जनता उन्हें प्यार करती है, सर माथे बिठाती है। और कुछ ऐसे नेता होते हैं जीतने के बाद में जनता बाहर में गई, जनता को घुसने नहीं देंगे, न मिलेंगे, न खोज जाएंगे, तो जनता चप्पलों से मारती है। हमने देखा है। बिल्कुल सही। आप घुसने देने की बात न करें, उसमें पत्रकार क्या करेगा? वो जनता और नेता के बीच का रिश्ता है, वो तार तार हुआ है और मानना पड़ेगा। नहीं, दरअसल ये भी यही चाहते हैं कि जो ये कहें वही हम भी बोल दें, पूछे ना सवाल, वो किसी भी पार्टी का नेता हो। आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस सिर्फ सवाल पूछ लो तो कांग्रेस बोल दे कि आप बीजेपी के एजेंडे पे चल रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता हो गए आप। हाँ। और बीजेपी से पूछ लो तो वो कहें कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए। ठीक है, आशीष चौधरी जी, आपने एक बार भी याद दिलाया क्या? आप माँ बाप के सामने एक बेटी का बलात्कार हुआ था, आपने एक बार समाजवादी को याद दिलाया क्या? ये भी आप कहते थे तो कैप्टन आई सिंह साहब जी, आप ये क्यों भूल जाते हैं भाई? आप ये क्यों भूल जाते हैं? अरे उनको याद दिला रहे हैं भाई, हम याद दिला रहे हैं। दूसरी बात, आप ये क्यों भूल जाते हैं? जब ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं तभी समाजवादी पार्टी को उठा के फेंक दिया ना जनता ने। सरकार थी, उसमें आप नहीं बोलोगे?
उसका आज मंत्री को आपने तुम हटाया नहीं, उसके बेटे को जेल हुई लेकिन बाप आज भी उसके पैरवी कर रहा। कैसे किसान को इंसाफ मिल पाएगा? जिस अपराधी का बाप इतना बड़ा मंत्री हो उस जनता को कैसे इंसाफ मिल सकता? आप सोच सकते हैं? आप सोच सकते हैं? उत्तर प्रदेश में पहली बार देश की आजादी की पहली बार कोई मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ियां कुचलने का काम कर रहा उनसे बड़े अपराधी नहीं है। ऐसे किसानों का आप है जो अपनी बहू ऐसे किसानों का मरवा देंगे कि उनका आज की सरकार किसानों को मरवा देंगे, आज के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसको मरवा देंगे। बहू के ऊपर नहीं चलने वाली, नहीं चलने वाली। 5 साल आपने बहुत अत्याचार कर लिया। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता अब आपको वोट के रूप में हटा के ये दिखाने जा रही है। अरे आप सोचिए, आपके तो आपके घर के घटना हो, आपका घटना हो, कहाँ की घटना गिनाए? चले गए आपकी नीति की बात करते हो। आपकी नीतियाँ अच्छी होती तो आपके घर की आपके नेता लोग टिकट मैच खेलेंगे, उनकी बात नहीं करते हो। आप किसानों को 2000 रुपए देने की बात करते हो। उत्तर प्रदेश में 12 से 17 माननीय सरकार के बिजली का रेट क्या था, नहरों की सिंचाई थी, किसानों से क्या था। आज एक तरफ आप 2000 रुपए महीने दे रहे हैं, चुटका किसानों से खेत चला ले रहे हैं, बिजली का बिल दोगुना किए रहे हैं। कोई एक उपलब्धि बताइए। किसानों के 50 किलो की 45 किलो की पूरी करके क्या आपने 5 साल मुख्यमंत्री किसानों को खाद के बाद भी जो है चुनाव जो हार जाए इससे आप बात करोगे क्या है? बात करोगे 2000 आपने बना दिया बनाया मकान प्रदेश की जनता किसी भी देश की जनता आत्मनिर्भर होना चाहती है। अपने खड़े होने के लिए आप बजट कटोरा न जाते, आप कटोरा कमाने काम करें। सिद्धांतों की टीचर से बात नहीं क्या करोगे, ना कोई बात नहीं करोगे, क्या बात नहीं करोगे, सोच है विकास के नाम पे बात नहीं करो, खड़ा की बात करते हो, विद्युत की बात करते हो, वही बेटी को पेट्रोल चला के आप लोग आपकी सरकार के उससे बात नहीं करोगे। चुन के एक किसान अपनी आवाज उठाते उस पर ट्रैक्टर समाज उस पर गाड़ी चढ़वा के मरवाने का काम करते उस पर बात नहीं करोगे। देख रही है कि भारतीय जनता एक आपके अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हो, लेकिन इसके साथ साथ एक के अंदर आपके अंदर इंसानियत होनी बहुत जरूरी है। आपके अंदर इंसानियत है कि नहीं है ये भी तो सोचो। किसानों के ऊपर क्यों गाड़ियां चला दीजिए? इतने बड़े हाथन में घटना क्यों पेट्रोल डालकर अंतिम संस्कार कर दिया गया? कोई व्यापारी जाता होटल में रुकते उसे प्रशासन के लोग मार देते, उस पर उसका क्या दोष था? उस पर नहीं बात करोगे। आप अपराधिक बात करते हो, मैं खिलवा रहे हो, बुलडोजर नहीं चलता है और जो आरोपी है उनके ऊपर जांच हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जांच होकर आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अपनी नाकामी छुपाने का उसमें बोलने का आपको किसी को कोई पार्टी को अपने काम घुसने नहीं देते, बताएंगे उसमें विरोधियों कोई की चाल अपराध नहीं है। जब किसान मंत्री विरोधियों की चाल है। उसमें सरकारी किताबें भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के इतना नहीं कर पुराना लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा। अब उत्तर प्रदेश की जनता चर्चा सुननी पड़ेगी, नहीं सुनो उत्तर प्रदेश के अंदर आपका सफाया होने जा रहा। अब ये भी सुन ले, 1500 करोड़ की अगर किसी ने संपत्ति जब्त करी है तो वो योगी सरकार ने करी है। 1500 करोड़ मूल चीजों पर आप क्यों नहीं बात कर पा रहे? दैनिक जीवन में जो आम आदमी के झूठे उस पर क्यों नहीं बात कर पा रहे? सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया गया था, जरूरतों पे बात नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद करोगे बड़े मुद्दों पे बात, जो आम आदमी, किसान आदमी, गरीब आदमी, मूल मुद्दों पे बात करो, छोटे मुद्दों पे पहले बात कर लो। देश सुरक्षित की बात करोगे, मोदी है तो देश सुरक्षित है, पाकिस्तान के बराबर तो गुंडे हैं, गुंडों का साथ है, बलात्कारियों का साथ है। बलात्कारियों के लिए कहा जाता है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आप खुश हैं? हमारे यहाँ बलात्कारियों को फांसी की सजा देते हैं, सीधा फांसी दे दो। हमारे यहाँ ये है। आपके एक आम नागरिक है और वोटर है। अच्छा एक सेकंड, देखिए आप पार्टी प्रवक्ता बाद में है, ठीक। देखिए मैं भी आशीष जी एक छोटा सा सवाल आपसे, आशीष जी एक छोटा सा सवाल आपसे, फिर कैप्टन आई सिंह साहब आपके पास आते हैं, फिर लेंगे आखिरी कमेंट आपसे आरबी उपाध्याय जी। आशीष जी, दरअसल जो फूट देखने को मिल रही है, आप भले ही तमाम सारे नेता ला रहे हों, लेकिन जब अपर्णा यादव जब से गई हैं
भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा है, तब से सवाल बड़े समाजवादी पार्टी पे उठ रहे हैं कि दरअसल जब घर से ही लोग फूट करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, अखिलेश यादव के मौसा जी वो भी ज्वाइन कर लिए हैं भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में जो लोग घर से ही जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं घर की फूट ये आने वाले समय में बहुत बड़ी नुकसान पहुंचा सकता है समाजवादी पार्टी को। कि मैं बताना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी ये फूट डाल जो अंग्रेजों का मामला था। अरे वो घरों में थोड़े ना भाई फूट डाल देगी, आपकी घर आपके पारिवारिक रिश्तों में थोड़े ना फूट डाल देगी। आप कहते परिवार में टिकट दिया जा रहा, अगर बड़ा जी का टिकट अगर रोका गया तो भारतीय जनता पार्टी लोगों ने आग लगाने का काम कर दिया। और मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने यहाँ से, अब देखते हैं उनको क्या भला करते, क्या करते क्या नहीं करते, उन लौट के एक दिन उनको घर आना ही है। योगेश पांडे जी ये सोच रहे हैं फूट डाल के हम राज कर लेंगे, ये अब चलने वाला नहीं। एक बार अंग्रेजों ने भी ऐसा सोचा था लेकिन वो चल नहीं पाया और देश आजाद हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से आजाद होने जा रही है। ठीक है, आरबी जी आ रहे हैं आपके पास। ठीक है आशीष जी आ गई, आपकी बात आ गई। आरबी जी आपके पास आ रहे हैं, एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं कैप्टन आई सिंह साहब से। कैप्टन आई सिंह साहब जी, दरअसल आप कह रहे हैं क्षेत्र को लेकर के कि डर गए इसलिए मैनपुरी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां चुनाव लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। हम भी यही एक सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या वास्तव में आपने अभी एक जिक्र और कर दिया इसलिए एक सवाल फिर से जहन में कुरिद गया कि योगी सरकार ने इतने करोड़ की संपत्ति जब्त की है, नो डाउट अच्छा काम किया है, माफियाओं पर अंकुश लगाने का काम किया है, इस बात की हम सराहना करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में अतीक अहमद से अभी भी केशव प्रसाद मौर्य को बहुत बड़ा डर सता रहा है? क्योंकि अशरफ ने ही उन्हें हराया था, अशरफ अली ने ही इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 2007 में केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। क्या वास्तव में यह डर ही था कि उसी सीट से, क्योंकि 2 बार उस विधानसभा सीट से, वो तो और वहां पर मजबूती आ गई होगी केशव प्रसाद मौर्य की, और उसके बाद अब फिर सिराथू का रुख किया उन्होंने? ऐसा योगेश जी हमारे यहाँ कतई नहीं है। हमारे यहाँ संगठन पूरा पार्लियामेंट बोर्ड बैठता है, किसको कहां से लड़ाना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार की पार्टी नहीं है कि एक मुखिया हो जो चाहे वो कर दे। तो हमारे यहाँ किसी के हाथ में टिकट और क्षेत्र नहीं होता, मगर ये पार्टियां तो एक शख्स की पार्टी है। बात आ गई आपकी बात आ गई, पूरी शीर्ष नेतृत्व ने तय किया। पूरी बात ले ले। इनके यहाँ तो सिर्फ एक अखिलेश की चल रही है। अखिलेश ने जो है ना, आप देखिए चचा का क्या हाल बना दिया। आज उनको एक जसवंत नगर सीट के अलावा उनको कुछ नहीं दिया है, बेचारे परेशान होके फिर रहे, वो खुद आने के लिए तैयार बैठे। ठीक है भाई, आ गई आपकी बात, समय का अभाव है। कैप्टन आई सिंह साहब जी आ गई बात, समझ गया आपका शीर्ष नेतृत्व। तो आरबी उपाध्याय जी, आप 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, आखिरी कमेंट आपका। परिवारवादी पार्टी की बात करते हैं और इसी परिवार को आप आगे बढ़ाते हैं, यानी आप परिवारवाद रहे, दूसरे शब्दों में कहें आप कहाँ रोक रहे हैं? जो लोग वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहे उन्हें आप एडजस्ट कर रहे हैं, यानी आप और मदद कर रहे हैं उस परिवारवाद को बढ़ाने में। अपने बेटे के लिए सभी, देखिए ये कहना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आरबी उपाध्याय जी, सभी पार्टियों में देखने को मिल रहा है, सभी अपने बेटे अपने बेटियों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया रूप देखने को मिल रहा है, और वो रूप ये है कि अब जनता खुद नेताओं को भगाने का काम कर रही है कि आप 5 साल नहीं दिखे हैं, अब वोट मांगने के समय आप हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं तो आपका कोई काम नहीं है हमारे क्षेत्र में। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 2022 में आखिर किसका खदेड़ा करती है उत्तर प्रदेश की जनता। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।